ना ना भाई, मैं कोई माफ़ी नहीं मांग रहा। ना ना भाई, मैं कोई माफ़ी नहीं मांग रहा। मैं कोई माफ़ी नहीं मांग रहा। मैं तो सरकार से निवेदन कर रहा हूँ कि तफ्तीश करवाए। हो सकता है उसको ही मेरे से माफ़ी मांगनी पड़े। मैं भी कर दूंगा, जब उनका इतना बड़ा दिल है तो मेरा भी इतना बड़ा दिल है, लेकिन जांच करवाओ। अभी तो ऐसी बेनामी हज़ारों करोड़ की संपत्ति उनके नाम है, जो मैं खुलासा करूंगा आने वाली 2 तारीख को। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, मैं एक बड़ी कॉन्फ्रेंस 2 तारीख को करूंगा, या मैं चंडीगढ़ करूंगा या मैं दिल्ली करूंगा। सोम के पास, मैं सोम का आप लोगों को दुबई का नंबर देता हूं, जो वो दुबई का नंबर यूज़ करके यहाँ हवाला रैकेट चलाता था। ठीक है, अब आप एक बार बताओ, वो दुबई में रह के भी हवाला रैकेट चलाता था, दुबई से यहाँ आया तो है ना। मेरा आम आदमी पार्टी से इस मुद्दे पर कोई बातचीत हुई है, ना मैं कभी करूँगा इस मुद्दे पर। इस मुद्दे को मैं अपने आप अकेला ही लड़ूंगा। अरे भाई, घर की भाई काका लिखने वाला, कुछ भी कर लो, कोई करवाए ना दूसरी एजेंसी से जांच। और किससे जांच करवाइए, आप लोगों के सामने करे। जांच करवा लो भैया, विजिलेंस से करवा लो, सीबीआई से करवा लो, ईडी से करवा लो, किसी से भी करवा लो। तक मुख्यमंत्री जी अलाउ नहीं करेंगे, सीबीआई जांच हो ही नहीं सकती। एकदम से कह रहा हूँ भैया, विजिलेंस करवा दो, सीबीआई करवा दो, लेकिन इनकी मांग करो, इनकी जो जाँच करवा दो। क्योंकि प्रदेश में ओएसडी जवाहर यादव के जो कारनामे हैं, मैंने पिछली प्रेस वार्ता में भी बताए थे, मैं आज भी अपनी इस प्रेस वार्ता में भी बताऊंगा। लेकिन मैं उससे पहले मैं बता देता हूं कि हरियाणा सरकार से मुझे कोई द्वेष नहीं है। मुख्यमंत्री जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, वो सरकार को अच्छी तरह चला रहे हैं, बच्चों, बुजुर्गों, नौजवानों, बेरोजगारों व कामगारों के साथ मिलकर चला रहे हैं। मैं तो इनके खिलाफ जवाहर यादव, सतपाल और सोम मुंजाल, ये जो हवाला के रैकेट के कारोबारी है, मैं इनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि इन्होंने, इनके खिलाफ ही मैंने आवाज़ उठाई है कि जो जवाहर जी ने बताया है कल अपनी प्रॉपर्टी के बारे में, ये तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जो उनके नाम, उनकी बीवी के नाम, धर्मपत्नी के नाम और उनके बेटे के नाम थी, उनका हवाला है। हालांकि मैंने कुछ तथ्य जो इनके रिश्तेदारों के नाम है, भाई के नाम है, भाभी के नाम है, वो भी दिए थे। भाई वो अपने आप को एक प्रॉपर्टी डीलर बता रहे थे। जब सरकार में ओएसडी का पद है उनके पास, तो प्रॉपर्टी डीलरी क्यों कर रहे हैं? और अगर वो प्रॉपर्टी डीलरी कर रहे हैं तो उनको वो वाला पद छोड़ देना चाहिए। सोम मुंजाल ने मेरे ऊपर जितने भी एलिगेशन लगाए हैं, उनका कोई तथ्य नहीं है। अगर उनके पास कोई प्रूफ है तो मैं आप लोगों के माध्यम से सोम मुंजाल जी को ये कहना चाहता हूँ कि वो तथ्य आप लोगों के सामने पेश करें, ताकि जनता के सामने वो तथ्य आए जो वो बोल रहे हैं। जैसा कि उन्होंने बोला कि मेरे खिलाफ एक मुकदमा था, जिसमें जोगिंदर यादव ने मुकदमा करवाया था उनकी बीवी ने। मैं तो आज भी कह रहा हूँ, उस मुकदमे में 5 आदमियों के नाम थे, लेकिन मेरा उस लड़के से, उस आदमी से कोई लेना नहीं था, ना देना था। रही बात मेरी ज़मीन, जो वो बता रहे हैं खसरा नंबर जो 200 कुछ बता रहे हैं, शायद वो ये भूल गए हैं, जवाहर जी उनको ये बताना भूल गए कि वो दलित बस्ती की ज़मीन नहीं है, वो मेरी पुश्तैनी ज़मीन है। मेरे बाप दादा वहाँ रहे हैं, मेरे बाप दादाओं ने वहाँ खेती की है, वो वाली ज़मीन है। वो हिस्सा जो है दलित बस्ती से बाहर का हिस्सा है। जो मेरी एफआईआर है 62 नंबर खेड़की दोला में, उसकी दोबारा से विजिलेंस के द्वारा जांच करवा ली जाए। अगर इस तरह का कोई तथ्य है तो जो उसमें दोषी पाया जाएगा उसको सज़ा मिल जाएगी। किसी भी पुलिस अधिकारी पर भ्रष्टता का आरोप लगाना ये भी गलत है। तो सोम मुंजाल ने और जो भी उनके साथ साथी है, ठीक है, उन्होंने मेरे नकली साइन मार के और आरओसी में कोरियर की रसीदें अपलोड कर दी, जिसके कारण 467, 68 और 71 लगी। लेकिन जैसे ही वो लगी, 2 दिन बाद, जैसे कि उन्होंने बताया, विधायक सुधीर सिंगला जी के साथ वो मुख्यमंत्री जी के पास गए। मुख्यमंत्री जी ने, उन्होंने बोला है सोम मुंजाल ने, मैं नहीं बोल रहा, मुझे तथ्य नहीं पता था। सोम मुंजाल जी ने ये बोला है कि हमारे सामने मुख्यमंत्री जी ने कमिश्नर साहब को फ़ोन किया, 467, 68, 71 लग चुकी थी। वो तथ्य था, क्योंकि उन्होंने मेरे नकली साइन मार के आरओसी में अपलोड कर रखी थी। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री जी का फ़ोन आया, वो धाराएं हट गई। मुकदमे में से सोम का नाम निकल गया, सोम के साथी का निकल गया,
सोम के जीजा जी अरेस्ट हो गए थे। इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं दोबारा से न्यायालय गया, न्यायालय से फिर दोबारा इन्वेस्टिगेशन चालू है। जैसा कि सोम मुंजाल ने जो आरोप लगाया है, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, मैं तो मुख्यमंत्री जी के चरणों में दरखास्त लगाता हूँ कि मेरी इस एफआईआर को दोबारा से विजिलेंस में इन्वेस्टिगेशन करवा ली जाए। रही बात लाइसेंस की, जैसे ही मैंने 28/4 को ये मैसेज फ्लैश किया कि मैं प्रेस वार्ता करने जा रहा हूँ, महकमे ने, डीटीपी एंड टाउन कंट्री प्लानिंग ने, ये देखो आप, 1 तारीख को वो जोहार के दबाव से इसको रिन्यू कर दिया। और उन्होंने, जैसा कि जोहार ने भी कहा है, जोहार यादव जी ने कहा है कि भाई इस तरह के अगर 1000 काम भी मुझे करने पड़ेंगे तो मैं करूँगा। मैं तो आज भी कह रहा हूँ, ना तो उसका नक्शे के हिसाब से वो बिल्डिंग बन रही है, नक्शा आज पास कर, इन्होंने लाइसेंस रिन्यूअल कर दिया है, बिल्डिंग की मापदंडता देख लो। जोहार के पास जो संपत्ति है, जोहार जी के पास, उन्होंने जो अभी बताया भाई मैंने 25 लाख इस साल जमा किया, 24 लाख पिछले साल, तो और पीछे का भी बता दे वो कितना कितना जमा किया अपनी। अभी तो ऐसी बेनामी हजारों करोड़ की संपत्ति उनके नाम है, जो मैं खुलासा करूँगा आने वाली 2 तारीख को, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था मैं एक बड़ी कॉन्फ्रेंस 2 तारीख को करूँगा, या मैं चंडीगढ़ करूँगा या मैं दिल्ली करूँगा, उसमें इनका सारा खुलासा करूँगा। रही बात RS भाट, जो हमारे यहाँ डीटीपी थे, मैं आप लोगों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के चरणों में दरखास्त लगाना चाहता हूँ कि भाई इंक्वायरी खोली जाए, किस बिल्डर व जनता से उन्होंने कितना पैसा लिया है वो आप लोगों के सामने आ जाएगा। मेरे पास डीटीपी भाट की 2-3 रजिस्ट्री अभी भी रखी हैं, लेकिन मैं 2 तारीख में बताऊंगा। जोहार का और डीटीपी भाट का, RS भाट का, इनका आपस में मतलब ज़मीनों का व्यापार भी साथ में है। जहाँ से जिन ज़मीनों के इनके पास 5-5 लाख रुपए किराए आ रहे हैं, उनका भी मैं खुलासा अगली मीटिंग में करूँगा, अगली प्रेस वार्ता में करूँगा। ये तो मैं तो ये कह रहा हूँ, जोहार का और RS भाट जी का नार्को टेस्ट करवा लो, कितना दूध है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कितने हजारों करोड़ की संपत्ति इन्होंने आपस में मिलकर बनाई है। अब काला बाजारी इन लोगों ने चला रखी है, हवाला के रैकेट चला रखे हैं, इस तरह के कारोबार कर रहे हैं, उनका जांच करें। सबको ये पता है कि RS भाट और जोहार एक ही नाम है। RS भाट के खिलाफ मेरे पास सबूत है, सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी के। मैं 2 तारीख को जो प्रेस वार्ता करूँगा उसमें सारे दूंगा, लेकिन जांच करवाए। अगर OSD जोहार यादव की भी जांच करवाए ना, और उस जब जांच करवा रहे हैं तो अपने पद से उनको खुद ही हट जाना चाहिए। अगर जांच में क्लियर है तो फिर दोबारा लग जाओ। कौन भाई, पहले भी तो इन पे आरोप लगे थे तभी हटे थे, उस टाइम तो किसी ने पेपर भी नहीं दिए। मैं तो आज पेपर भी दे रहा हूँ, सबूत भी दे रहा हूँ। सरकार क्यों पीछे हट रही है? मेरी तो सिर्फ इतनी तो मांग है भाई, जांच करवाए। अगर जांच में भी सरकार पीछे हट रही है तो फिर तो प्रदेश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी इतने साफ छवि के आदमी हैं, ऐसे आदमी अगर साथ रहेंगे तो सरकार नीचे से खोखली हो जाएगी। सतपाल जी के बारे में आप पता करो, जहाँ से ये बिलोंग करते हैं, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि उनके गांव जाओ, गुहांड में जाओ, सब बता देंगे। आपके पास क्या अरे भैया, मैं भी तो आपको कह रहा हूँ, कोई लिखित में एफिडेविट थोड़ी होता है। अगर मैं गुड़गांव में चक्करपुर गांव का हूँ तो आप पड़ोसी में गांव से या चक्करपुर में जाके पूछोगे विनोद क्या करता है तो बता नहीं देंगे क्या मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप ही जाके पूछ लो पड़ोस में, गुहांड में जाके, उनके गांव के आसपास जाके, गांव में जाके। 40 करोड़ वाली, अगर 40 करोड़ रुपए मैंने मांगे होंगे ईमेल के द्वारा, मैं भरी आप लोगों के सामने, प्रेस के बंधुओं के सामने कह रहा हूँ, जैसे आप कहोगे मैं वैसे करने को तैयार हूँ। मैं आप लोगों को बता दूं, इस प्रोजेक्ट का जो मास्टरमाइंड है वो सतपाल, जोहार और यही है, ठीक है जी। जोहार ने तो ठेका ले रखा और पैसे लगा रहा है अपने कि भाई विनोद नंबरदार को मैं अपने आप देखूंगा, क्योंकि मैंने 35-37 जो कंप्लेंट दी है, आज तक एक भी इंटरटेन नहीं हुई, सुनवाई की जाए। हो सकता है मुख्यमंत्री जी को ना पता हो सकता है मुख्यमंत्री जी को ना पता हो, मैं ये भी कह रहा हूँ, लेकिन मैं आज तो संज्ञान में लाना चाह रहा हूँ ना। मेरी FIR नंबर जो 62 है उसकी विजिलेंस में इंक्वायरी करवा दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये कितने पानी में है वो भी पता चल जाएगा, सतपाल का कितना पैसा लग रहा है वो भी पता लग जाएगा, जोहार का कितना पैसा लग रहा है वो भी पता चल जाएगा। करो तो जो भी बोल रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ, मैंने उनको कोई नहीं मिलवाया। जैसे कि वो कह रहे थे भाई फ़ोन के जो रिकॉर्ड्स है ना,
उनसे पता चल जाएगा। सोम के पास, मैं सोम का आप लोगों को दुबई का नंबर देता हूँ, जो वो दुबई का नंबर यूज़ करके यहाँ हवाला रैकेट चलाता था, ठीक है। अब आप एक बार बताओ, वो दुबई में रह के भी हवाला रैकेट चलाता था, दुबई से यहाँ आया तो यहाँ जवाहर यादव जैसे आदमी मिल गए, वो हवाला के भी बाप हो गए। यहाँ कहा है कि आपने उनकी छवि को धूमिल किया है, यदि आप माफ़ी मांगते हैं तो आपको माफ़ कर दें। ना भाई, मैं कोई माफ़ी नहीं मांग रहा, मैं कोई माफ़ी नहीं मांग रहा। मैं तो सरकार से निवेदन कर रहा हूँ कि तफ्तीश करवाए, हो सकता है उसको ही मेरे से माफ़ी मांगनी पड़े। उस प्रोजेक्ट में 83 एवेन्यू में वो किस तरह से पार्टनर है, किस तरह से उसका पैसा लगा है, किस तरह से सतपाल का पैसा लगा है। इनका नार्को टेस्ट करवाओ, दूध का दूध पानी का पानी होगा, भाट का भी करवाओ, वो भी बताएगा उसने भी कितनी मदद करी है इस प्रोजेक्ट में उनको शामिल करने में। आपने जैसे कहा ना, मुझे बॉडी से निकाल दिया गया, ज़बरदस्ती निकाल दिया गया जवाहर की सह पे, सतपाल की सह पे। जैसी धारा 467, 68, 71 लगी, तुरंत ही जो है सीएम साहब से फ़ोन करवा दिया, जैसे उन्होंने खुद ही बताया। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि सीएम साहब ने फ़ोन किया उसके बाद धारा हटी है। मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना इंडिपेंडेंट कर रहा हूँ, ठीक है। जवाहर यादव जी क्या करते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता वो एक इशू बनाना चाहते हैं पॉलिटिकली, ठीक है। जबकि उन्होंने इतने कांड कर रखे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि पार्टी आपस में लड़ेगी भिड़ेगी तो मेरे कांडों को दबा दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। और इतिहास में भी तो पहली बार ही हुआ होगा कि किसी ओएसडी को सफाई देनी पड़ी है। नहीं, मेरी कोई दोस्ती नहीं थी, ना कोई प्यार था, नॉर्मल है, रामाकृष्ण थी है। पूरा गुड़गांव, पूरा हरियाणा जानता है उसने कितना गदर मचा रखा था, किसके कहने पे। 2 तारीख को आपको प्रमाण दूंगा, इन चीज़ों के रजिस्ट्रियाँ दूंगा। अरे भाई, घर की भाई काका लिखण वाला, कुछ भी कर लो, कोई करवाए ना दूसरी एजेंसी से जांच, और किससे जांच करवाइए आप लोगों के सामने करे। सतपाल का कारोबार तो सतपाल बताएगा जी, मेरे पास तो जो रिकॉर्ड आएगा वो मैं दे दूंगा, ठीक है। वो भी तफ्तीश का पार्ट है, करो ना। जवाहर, सतपाल, सोम मुंजाल, भाट, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। क्या बात कर दी आपने, जब तक मुख्यमंत्री जी अलाउड नहीं करेंगे सीबीआई जांच हो ही नहीं सकती। चलो, मैं आप लोगों के माध्यम से कह रहा हूँ भैया, विजिलेंस करवा दो, सीबीआई करवा दो, लेकिन इनकी मांग करो, इनकी जो जांच करवा दो, मेरी तो हाथ जोड़ के विनती है। जवाहर यादव ने बोला कि अगर तुमसे माफी मांगेंगे तो मैं माफ कर दूंगा, आपने ये बोला कि अगर जांच होती है तो हो सकता है उनको उल्टा मुझसे माफी मांगे। हाँ, सही कह रहा हूँ, माफ कर दो। मैं भी कर दूंगा। जब उनका इतना बड़ा दिल है तो मेरा भी इतना बड़ा दिल है, लेकिन जांच करवाओ। अरे लड़ाई तो जांच की है, दूध का दूध पानी का पानी होना भाई। हाँ, जांच तो हो। अकेला जवाहर यादव जी थोड़ी है, उसमें सोम मुंजाल भी है, उसमें भाट भी है, सतपाल भी है। 2 तारीख को बहुत खुलासे करूंगा, पेपर दूंगा जैसे पिछली बार दिए। मैं दिल्ली करूंगा या चंडीगढ़ करूंगा,